Hello everyone, I welcome you all in today's very important class. बच्चे अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ और ओम्स लॉ को वेरीफाई करने की सर्किट जान गए हैं और साथ साथ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाला जो फॉर्मूला था उसको भी हम लोगों ने बड़े नाइसली सीख लिया है। और उसमें अमीटर का कॉन्सेप्ट क्या था, अमीटर सीरीज में होता है, पैरेलल में होता है, वोल्ट मीटर सीरीज में, पैरेलल में, ये सब क्या होता है इसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से सीख लिया है। नथिंग इज देयर। अब हम वही रेजिस्टेंस वाले टॉपिक को कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। टुडे वी विल लर्न ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। तो बच्चे आप जानते हो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स की क्या होता है जी। इन टू वेज वी कैन कनेक्ट रजिस्टर्स। तो पहला वे क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज ग्रुपिंग। अनदर वे इज पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग में कनेक्ट करके हम प्राप्त क्या करना चाहते हैं, व्हाट वी विश टू ऑब्टेन, क्या प्राप्त करना चाहते हैं। वी विल गेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये रजिस्टर्स 2 रजिस्टर्स 3 4 कुछ भी रजिस्टर्स हो सकते हैं। तो लेट अस लर्न ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर्स को आपको मैंने बताया था ऐसे वायर्स जिनका अप्रिसिएबल रेजिस्टेंस होता है वो रजिस्टर्स कहलाते हैं। तो बच्चे इन टू वेज वी कैन कनेक्ट रजिस्टर्स, इन सीरीज, अनदर वन इन पैरेलल। तो इन सीरीज, सीरीज ग्रुपिंग में बच्चे क्या होता है लेट अस लर्न। तो सपोज वी हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में बच्चा कब कहलाता है ना, किसी एक वायर का, फर्स्ट वायर का जो ये वाला एंड है, सेकंड एंड जो है, सेकंड वायर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, मतलब एंड टू एंड यदि कनेक्शन होता है तो ऐसे कनेक्शन को क्या बोलते हैं भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये 3 रजिस्टर्स हैं R1, R2, R3 जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। जैसे 2 रजिस्टर्स हैं, इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा तो कैसे करोगे, ऐसे एक का एंड दूसरे के अनदर एंड से कनेक्ट कर दो। तो अब हमारा टारगेट क्या है कि हमको इन 3 रजिस्टर्स जिनके रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 हैं, जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। व्हाट डू मीन बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। Equivalent resistance is the single resistance which produces same effect what number of resistances together do. Equivalent resistance है, एक क्या होगा, एक इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। इन तीनों तार को हटा करके, इन तीनों वायर्स को हटा करके हम एक कौन सा सिंगल वायर लगाएं कि जो कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करे जो ये तीनों रजिस्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वह सिंगल वायर, सिंगल रजिस्टर इन तीनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा और उसका जो रेजिस्टेंस होगा वह इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो टू गेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1, R2, R3 का हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बच्चे लोग निकालना है। तो क्या करते हैं हम लोग, वी कनेक्ट बैटरी या सेल ऑफ पीडीवी। वी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर दो, चाहे सेल के माध्यम से चाहे बैटरी के माध्यम से। तो सपोज बच्चे दिस इज 30 वोल्ट बैटरी, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 30 वोल्ट की बैटरी है या सेल है। तो 30 वोल्ट मीन्स क्या, देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 30 वोल्ट अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 30। तो 30 मतलब पॉजिटिव का पोटेंशियल आप 30 मान लो, नेगेटिव वाला कितना मान लो, 0 वोल्ट। 30 माइनस 0 कितना रहा, 30। तो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल जो सेल का है या बैटरी का वो कितना है, 30। तो क्योंकि ये 0 रेजिस्टेंस के वायर हैं, कनेक्टिंग वायर जो होते हैं, हालांकि होता नहीं, आइडियली हम मानते हैं,
तो यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा 30 वोल्ट इस एंड ए का, और एंड बी का पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस बताओ, एंड ए और एंड बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मीन्स पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी भैया 30 माइनस 0 मीन्स क्या 30। आप देख रहे हो एज वी गो फ्रॉम ए टू बी, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो देयर इज ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल घट करके कितना हो गया अभी 0 हो गया है। तो सपोज मान लो पहले वायर के इस एंड के पर पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट है, और इस वाले एंड के जो सेकंड वायर है उसके उस एंड पर पोटेंशियल मान लो 15 वोल्ट है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस बताओ कितना आ रहा जी 10, यहां से डिफरेंस कितना है जी 10। 20 और 15 के बीच में डिफरेंस कितना है भाई 30-20 के बीच का डिफरेंस कितना है 10। तो मतलब हम लोग कह सकते हैं 10 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1। एक एग्जांपल है, बस एग्जांपल से समझाने के लिए मैं ऐसे करूं, अभी मैं मिटा दूंगा इसको। या R2 के इस एंड का पोटेंशियल 20 है और इस एंड का पोटेंशियल कितना भैया 15 है, तो डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट। तो 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R2। और अब R3 के क्रॉस, R3 के लेफ्ट वाले एंड का पोटेंशियल 15 है और राइट एंड वाले का पोटेंशियल कितना 0, तो पूरा डिफरेंस कितना आ जाएगा 15 माइनस 0 इक्वल टू कितना 15। तो अब आप देख लो 10 प्लस 5 प्लस 15 सम ऑफ ऑल पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 15 कितना आ गया 30, और 30 इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, 30 वोल्ट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार बच्चे हम लोग कह सकते हैं कि रजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे, जो पीडीज होंगे, उसका सम किसके बराबर होगा जी अप्लाइड पीडी मीन्स टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो ये तो एक एग्जांपल था। अब चलो सेम पैटर्न पर यदि मान लें इफ वी कंसीडर या इफ वी एज्यूम पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ ऑफ सेल इज वी, कितना है वी है, तो एंड ए का तो इस दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा भैया वी होगा। पॉजिटिव वाले का वी मानेंगे, नेगेटिव वाले कितना मानेंगे 0, तो वी माइनस 0 कितना आ रहा है जी वी आ रहा है, ठीक ओके। तो एंड ए का पोटेंशियल क्या होगा वी, एंड बी का पोटेंशियल क्या होगा 0, तो यहां से यहां तक पूरा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा वी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल में बताया था कि हर वायर के अक्रॉस क्या होगा कुछ न कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो लेट R1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V1, R2 के क्रॉस है V2 और R3 के क्रॉस बच्चे कितना है V3 है। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू क्या आएगा जी V आएगा। तो वी हैव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, एक इक्वेशन बना दो। अच्छा, और मान लो करंट क्या है I, भाई करंट तो फ्लो होगी तभी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा I। और एक चीज देख रहा हूं सीरीज कॉम्बिनेशन में हर वायर के अक्रॉस क्या सेम है जी करंट सेम है। जो करंट भैया यहां से आ रही है वही करंट इधर जाएगी, वही करंट R3 में आएगी। तो तीनों रजिस्टर्स में करंट की वैल्यू तो सेम है, लेकिन क्या डिफरेंट है पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जो है वो हर वायर में क्या है जी डिफरेंट है। तो एक कॉन्सेप्ट नोट क्या कर लेना हम लोगों को, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट थ्रू ईच रजिस्टर इज सेम बट पीडी अक्रॉस देम विल बी डिफरेंट। और सबके अक्रॉस जो पीडी होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 वो किसके बराबर आएगा बच्चे अप्लाइड पीडी के बराबर आएगा। तो फ्रॉम ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाइए, फार्मूला आपको मालूम है फ्रॉम ओम्स लॉ, पिछले वीडियो में आप उसको जाकर के देखना, मैंने ओम्स लॉ की चर्चा किया है। तो ओम्स लॉ बच्चा क्या होता है V इक्वल टू IR होता है ना, V इक्वल टू IR। तो V1 कितना हो जाएगा बोलो IR1, व्हाट विल बी V2 IR2, व्हाट विल बी V3 IR3, V इक्वल टू IR। तो इसी इक्वेशन में रख दो, तो V इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यू टेक I कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा R1 प्लस R2 प्लस
R3, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2 बना दो। ओके, अब आप क्या करिए, इन तीनों रजिस्टर्स को रिप्लेस करके आप एक सिंगल रजिस्टर लगाइए, और वही सिंगल रजिस्टर क्या होगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर होगा। तो इक्विवेलेंट रजिस्टर की हमने डिफिनेशन आपको बताई। क्या डिफिनेशन, कि जो तीनों रजिस्टर्स मिलकर के जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे वही इफेक्ट एक सिंगल रजिस्टर को करना चाहिए। तो वह सिंगल रजिस्टर इन तीनों का क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा। उसका रेजिस्टेंस जो होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट रजिस्टेंस। तो अब आप बताइए मुझे कि वी बोल्ट पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आपने बोल्ट कितना लगाया, वी, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, वी, और पूरे कॉम्बिनेशन में जो सेल से जो करंट जा रही है वो कितनी जा रही है, आई जा रही है। तो अब बच्चे तीनों रजिस्टर्स को हम रिप्लेस कर दें एक सिंगल रजिस्टर से, और सेम पीडीवी अप्लाई करने पर यदि करंट की वैल्यू वही आई है तो वह सिंगल रजिस्टर इन तीनों रजिस्टर्स का जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है उनका इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा, और उनका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहां लिखिए, लेट RS बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन तो सीरीज कॉम्बिनेशन है, या ग्रुपिंग भी लिख सकते हैं। तो आप ऐसे डायग्राम भी बना सकते हैं। दिस इज RS, और PD कितना लगाना है आपको, वही V लगाना है। करंट कितना जाएगा बच्चे, I। तो सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसका V है पॉजिटिव वाले का, नेगेटिव वाले कितना है, 0। तो इस एंड का पोटेंशियल क्या होगा, V, इस एंड का क्या होगा, 0, या एंड A मान लो, इसको एंड B मान लो। तो पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, V आएगा। ठीक है, तो जरा ओम्स लॉ इसके लिए भी अप्लाई करिए। फ्रॉम ओम्स लॉ वी हैव, तो क्या हो जाएगा बोलो, V इक्वल टू IRS, RS मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्वेशन नंबर 3। भैया 2 और 3 को जरा कंपेयर करिए। फ्रॉम 2 एंड 3 वी हैव, इक्वेशन 2, 3 को कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, IRS इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R3। तो I कैंसिल हो जाएगा, तो RS कितना हो जाएगा जी, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस पर ज्यादातर बच्चे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन का क्या भरोसा, कभी कल आ जाएगा डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 3 रजिस्टर्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यही आपको निकालना होगा। इक्वेशन नंबर 5, यही बच्चे आपका वर्किंग फार्मूला, मैं WF लिख रहा हूं शॉर्टकट में, वर्किंग फार्मूला। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और बच्चे इसको लैंग्वेज में कैसे कहोगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसके फीचर्स क्या हो गए, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट। और मान लो R1 बच्चे 2 ओम है, R2 4 ओम मान लो, और R3 कितना मान लो 6 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 कितना आ जाएगा, 12 आएगा। 12 जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वह क्या हुआ, ग्रेटर है किससे, ग्रेटेस्ट वाला। ग्रेटेस्ट इसमें क्या है, 6 ओम। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वन। इफ वी विश टू गेट मोर रेजिस्टेंस, यदि हम ज्यादा रेजिस्टेंस प्राप्त करना चाहते हैं तो वी विल कनेक्ट रजिस्टर्स इन सीरीज। तो ये बच्चे सीरीज कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट था। लेट अस लर्न पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रजिस्टर्स। नाउ पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग को उस पहले वाले हेडिंग हमने इन सीरीज डाला था, यहां भी लिख लीजिए इन पैरेलल, या पैरेलल ग्रुपिंग भी लिख सकते हैं आप, नथिंग इज देयर। तो बच्चे हियर वी हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 which are connected in parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो व्हाट डन बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन, तीनों वायर्स हैं, है ना जी। तो तीनों वायर्स के एक एंड एक कॉमन पॉइंट पर कर दीजिए, और अनदर एंड्स जो हैं तीनों वायर के वो क्या करेंगे, दूसरे कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर देंगे।
तो ऐसे कॉम्बिनेशन को पैरेलल ग्रुपिंग या पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो बच्चे हमारा टारगेट क्या है? वी हैव 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 which are connected in parallel between points A and B। तो हमारा लक्ष्य क्या है? Here we wish to determine equivalent resistance of these 3 resistances R1, R2, R3 which are connected in parallel। तो for this we will connect a cell या battery of PdV, means you apply potential difference V। तो भैया पोटेंशियल डिफरेंस किससे अप्लाई करोगे? बैटरी सेल से ना। तो अब सपोज 30 वोल्ट की बैटरी बच्चे, तो 30 पोटेंशियल यहां का होगा और 0 वोल्ट क्या होगा? यहां का होगा, लेफ्ट निगेटिव वाले का। पॉजिटिव वाले का 30 वोल्ट, निगेटिव वाले कितना? 0 वोल्ट। तो यही यहां से यहां तक का पोटेंशियल में ए एंड का पोटेंशियल कितना हो जाएगा? 30। बी एंड का पोटेंशियल कितना होगा? 0। तो 30 माइनस 0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस across R1, that is across R2 और सेम इज across R3। तो सबके अक्रॉस भैया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 30 माइनस 0। तो ये तो एक एग्जांपल था। चलिए अब मान लीजिए सपोज हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो ए का पोटेंशियल कितना होगा? V। बी का कितना होगा? 0। पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? V माइनस 0 इक्वल टू V। मतलब आपने जितना अप्लाई किया है उतने के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के क्रॉस आएगा। ओके तो वही पोटेंशियल डिफरेंस बच्चे देखने को मिल रहा है, वही R1 के क्रॉस है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस R2, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3। अब मान लो लेट I इज द करंट। करंट क्या वैल्यू? I है। सेल से भैया जो करंट निकली वो कितनी है? I। तो अब आप देख रहे हैं जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में एक सिंगल पाथ था, तो करंट वाज बाउंड टू मूव अलोंग सिंगल पाथ। हियर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन यू हैव 3 पाथ्स, 3 पाथ हैं, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं। तो I इक्वल टू V बाई आर। V सेम, R अलग अलग, तो I क्या होगा भैया? डिफरेंट आएगा, अलग अलग आएगा। तो लेट I1 इज द करंट इन रजिस्टर R1, I2 इज द करंट इन रजिस्टर R2 मीन जिसका रेजिस्टेंस R2 है, एंड I3 इज द करंट इन थर्ड वायर। ठीक है, तो आप देख रहे हो करंट, टोटल करंट I जो है बंट रही है किसमें? I1, I2, I3। तो इसमें आप इसको लिख भी लेना, लेट I1, I2, I3 बी द करंट्स इन रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स, देन टोटल करंट I। टोटल करंट I बच्चे कितना हो जाएगा आप बताइए? I1 प्लस I2 प्लस I3, इसे एक इक्वेशन बना दो। और PD अक्रॉस ईच रजिस्टर, PD अक्रॉस ईच रजिस्टर कितना है भैया? अप्लाइड PD के बराबर। फिर यहां लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो सब में VIR, तीनों रजिस्टर्स में VIR के बीच में क्या रिलेशन है उसको लिख दीजिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या था? IR। तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा जी? V बाई आर। तो I1 फॉर रजिस्टर फर्स्ट क्या हो जाएगा? I1 हो जाएगा V बाई R1, एंड I2 क्या होगा बोलो? सिमिलरली V बाई R2, एंड व्हाट विल बी I3? V बाई R3। तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, फ्रॉम 1 वी हैव, चलो बताइए कितना हो जाएगा? I इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो यू टेक V कॉमन, तो 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 आ गया बच्चा, ये कितना आ गया? I। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करिए, इन तीनों को हटा करके एक आप सिंगल रजिस्टर लगाना, उसको क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रजिस्टर, और उसका जो रेजिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। तो अब यहां क्वेश्चन है कि वो कौन सा रजिस्टर हम लोग लगाएं। तो मैंने आपको बताया था कि तीनों के अक्रॉस हम लोगों ने कॉम्बिनेशन अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई किया है, और जिससे सेल से करंट कितनी है जी? I है। इन तीनों रजिस्टर को हम रिप्लेस करके एक सिंगल रजिस्टर लगाएं और सेम पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करने पर यदि बच्चे उस सिंगल रजिस्टर में करंट की वैल्यू सेम है, तो वह सिंगल रजिस्टर इन तीनों रजिस्टर्स का जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर कहलाएगा। ठीक है, तो लेट आरपी क्या हो गया? इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल ग्रुपिंग या कॉम्बिनेशन जो भी लिखना हो आपको, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी। आप 3 रजिस्टर्स R1 R2 R3, तो चलो डायग्राम बना सकते हैं। यहां RP लिखो, P मतलब पैरेलल, यहां वोल्ट V अप्लाई करो। आप V अप्लाई करेंगे यहाँ एंड A, यहाँ B, पूरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा V। और मैंने बताया था इक्विवेलेंट की विशेषता ही यही है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर सेम करंट जानी चाहिए। ठीक है, तो वी हैव, बोलो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस V, रेजिस्टेंस RP, I इक्वल टू V बाई RP। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 और 3 को देखो, 2 and 3 we have, फ्रॉम इक्वेशंस 2 and 3 we have। चलो बोलो भैया, कंपेयर करो, V बाई RP, इसको लिख दिया, इसके बाद इसका राइट साइड लिखो, V 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो AVV कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 अपान RP इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। तो ये बच्चे क्या आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन। यू मेक इट इक्वेशन नंबर 2, 3, 4। ये वर्किंग फॉर्मूला होगा, WF में लिख दे रहा हूं। इसको लैंग्वेज में स्टेट कैसे करोगे, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो इसको अपने कॉपी में भी लिख लेना है। मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूं तो पॉज करके एक बार फिर से रिपीट करके कॉपी में नोट कर लेना है, उसका रिवीजन करना है, कई बार प्रैक्टिस करना है। फिजिक्स भैया इतने आसानी से थोड़ी आएगी, मेहनत करना पड़ेगा, कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, तो जाकर के आप फ्लुएंट हो जाएंगे इन डेरिवेशंस में। तो 1 अपान RP आ गया भैया, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। सपोज R1 2 ओम है, R2 आपका 4 ओम है, R3 कितना है, 6 ओम है। इस फार्मूले में रखेंगे 1 अपान 2 प्लस 1 अपान 4 प्लस 1 अपान 6। जो RP का कैलकुलेशन आएगा वह 2 से भी कम आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट वन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट वन था, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट। तो इसके फीचर्स क्या क्या है, करंट हर रजिस्टर्स के अक्रॉस डिफरेंट है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है जी, सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था। और बच्चे क्योंकि आरपी की जो वैल्यू है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट है, तो व्हेन वी वांट टू गेट लेस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देन वी विल कनेक्ट रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो बच्चे इसके ये डेरिवेशन था, इसका खूब बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना और इस पर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करने की जरूरत है। तो अभी मेरा जो हीटिंग इफेक्ट, अगला वीडियो जो होगा मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बाद मैं लास्ट वीडियो इस लेसन का बनाऊंगा, उसमें हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वैसे बच्चे क्वेश्चंस इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आप मेरे लेक्चर्स को सुन रहे होंगे ना ध्यान से, तो जो भी क्वेश्चन होंगे इजिली यू कैन रिप्लाई, इजिली यू कैन सॉल्व। इतना तो मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन बड़े ध्यान से उसको पढ़ना पड़ेगा। तो हम समझते हैं बच्चे डेरिवेशन को आप अच्छी तरह से लर्न कर लिए होंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।